नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, सभी ड्राइवर भाइयों के लिए, चाहे ऑटो टैक्सी ड्राइवर हो या फिर ओला उबर का ड्राइवर हो या फिर स्कूल की कैब हो या फिर ग्रामीण सेवा चलाते हो, तो दोस्तों सभी के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है दोस्तों कि जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमारी जो यूनियन है, ऑटो टैक्सी यूनियन, जो हम सभी ड्राइवर भाइयों को न्याय दिलाने के लिए लगातार जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ट्रांसपोर्ट विभाग में, उनसे बातचीत करते रहते हैं और हम सभी भाइयों की जो परेशानियां होती हैं उनको जाके बताते हैं और उनका निदान कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में परसों की डेट में यूनियन लीडरों की जो बातचीत हुई है, आशीष कुंद्रा जी जो ट्रांसपोर्ट विभाग में कमिश्नर हैं, उनसे बातचीत हुई है और बातचीत ये हुई है किस किस ड्राइवर भाइयों को ये फ़ायदा मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑटो टैक्सी ड्राइवर है या फिर ग्रामीण सेवा ड्राइवर है और ओला उबर टैक्सी चलाते हैं, या फिर आप स्कूल में कैब आरटीवी किसी भी प्रकार की कोई वाहन चलाते हैं जो स्कूल में लगी हो, दोस्तों इन सभी भाइयों को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो हमारे स्कूल के ड्राइवर भाई हैं, उनकी गाड़ियाँ 2 साल से उनके MCD पार्किंग में खड़ी हैं, कुछ भाइयों की अपने घर पे खड़ी हैं, कुछ भाइयों की स्कूल के अंदर ही खड़ी हुई हैं। और 2 साल में गाड़ियां आप समझ सकते हैं कि खड़े खड़े भी कबाड़ हो जाती हैं। तो दोस्तों, उनको या तो उन्होंने 2 साल तक तो एक तो काम नहीं किया दोस्तों, दूसरा काफ़ी परेशानियों से वो 2 साल तक गुजरे। सरकार को ये चाहिए था कि उनको कुछ ना कुछ सहायता दी जानी चाहिए थी, लेकिन सहायता कुछ भी नहीं दी उन्होंने। उल्टा अब जो 2 साल के बाद वो अपनी गाड़ी की फिटनेस कराने जा रहे हैं तो उन पर उल्टा पेनल्टी और लगाई जा रही है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में जो यूनियन लीडर हैं हमारे, उन सब ने जाके आशीष कुंद्रा जी से बात की है और उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी स्कूल कैब ड्राइवर हैं, उनके जो परमिट इन 2 साल के अंदर एक्सपायर हुए हैं, उनकी आप जो परमिट की वैलिडिटी है, जो 2 साल तक स्कूल में गाड़ी खड़ी रही है, उसके बदले अगले आने वाले 2 साल तक आप उनकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दें। और दूसरी चीज़ ये थी दोस्तों कि अब वो जो फिटनेस कराने जा रहे हैं उस पर पेनल्टी लग रही है, तो उस पेनल्टी को भी माफ़ करने की गुजारिश की गई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी स्कूल ड्राइवर भाइयों की जो परमिट हैं उनकी वैलिडिटी भी हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये था कि आपकी जो फिटनेस पे पेनल्टी लग रही है उसको भी माफ़ किया जा सकता है, फिटनेस 2 साल की जो है उसको भी माफ़ किया जा सकता है, और MCD में खड़ी आपकी गाड़ी पार्किंग जो उसमें आप दे रहे हैं उसकी पार्किंग भी माफ़ की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इस पे अभी आश्वासन दिया गया है, शुक्रवार को दोबारा से मीटिंग हो सकती है, उसमें फैसला आएगा, तब आदेश जारी होगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जैसे भी कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको अवश्य जानकारी दे दूँगा। और दोस्तों, डिम्स के बारे में भी बातचीत हुई है आशीष कुंद्रा जी से कि डिम्स जो 2 साल के ले रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है, डिम्स के पैसे हमारे जो जा रहे हैं, तो उस पर भी छूट मांगने की हमने जो बात करी थी तो इसको भी मान लिया गया है और उन्होंने कहा है कि हम तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लेंगे और इस पर भी हम आपको छूट देंगे। और दोस्तों, अगली बात उनसे ये कही गई है, जो हमारा स्पीड गवर्नर होता है, गाड़ियों में लगा होता है, आपने देखा होगा अधिकतर टैक्सियों में स्पीड गवर्नर लगा होता है, उस पर बातचीत की गई थी। बातचीत ये की गई थी कि बाहर अभी भी हम स्पीड गवर्नर का जो सर्टिफिकेट होता है जो रिन्यू कराना पड़ता है दोस्तों, उसके अब भी 2,500 से 3,000 रुपये वो ले रहे हैं, जबकि सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि 500 रुपये से कोई भी व्यक्ति ज़्यादा नहीं ले सकता। अभी भी हमारे जो ड्राइवर भाई हैं अपना स्पीड गवर्नर रिन्यू कराने के लिए जा रहे हैं, तो अभी भी उनसे 2,500 से 3,000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो इस पर आशीष कुंद्रा जी ने बातचीत की, वो कह रहे थे कि हमारी जो है पिछली बार उनसे मीटिंग हुई थी। इनका भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्पीड गवर्नर जो रिन्यू करते हैं दोस्तों, इनकी भी एक यूनियन है। इस यूनियन ने जो आशीष कुंद्रा जी से बातचीत की थी, वो उन्होंने उसमें ये बताया था कि इनके भाइयों के जो है स्पीड गवर्नर ख़राब होते हैं, उनको ख़राब स्पीड गवर्नर को हम रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने का हम चार्ज लेते हैं, और जो रिन्यूअल फीस होती है वो हम 500 रुपये ही लेते हैं। तो इस तरीके से 2,500 से 3,000 रुपये हम इनसे लेते हैं। तो मैं आप सभी भाइयों को बता दूं, सभी भाइयों के स्पीड गवर्नर जो है ख़राब तो नहीं होते हैं। मान लीजिए किसी भाई का स्पीड गवर्नर ख़राब हो सकता है दोस्तों, लेकिन वो सभी से 2,500 से 3,000 रुपये लेते हैं। तो उन्होंने आशीष कुंद्रा जी ने ये आश्वासन दिया है कि हम इनकी यूनियन को बुलाएंगे अपने पास और इनसे बातचीत करेंगे कि आप सभी ड्राइवर भाइयों से जो है इसके स्पीड गवर्नर के 2,500 से 3,000 रुपये क्यों ले रहे हैं। और जब सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि आप 500 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, अगर आप 500 रुपये से ज़्यादा लेंगे तो सरकार ने जो आपको लाइसेंस दे रखा है स्पीड गवर्नर रिन्यूअल का, वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उसकी भी मीटिंग होगी, उस पर भी जो जानकारी आएगी वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगली जो बात कही गई थी उनसे ये कही गई थी, मान लीजिए अगर कोई दिल्ली का गाड़ी मालिक है
और उसका यहाँ पे काम नहीं चल रहा है या कोई दिक्कत है, उसको परेशानी है, मान लीजिए अभी जैसे स्कूल बंद है और उसने स्कूल में गाड़ी लगा रखी है, अब वो यहाँ से चला गया, अपने गांव चला गया और उसने अपना आधार कार्ड वहीं पे जो है अपडेट करा लिया अपने गांव के एड्रेस से। अगर वो अपनी गाड़ी को दिल्ली में किसी व्यक्ति को बेचना चाह रहा है तो उसको प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसका OTP नहीं आ रहा था। तो OTP क्यों नहीं आ रहा था दोस्तों? वो ये था कि आपका आधार कार्ड जो है अपडेट हो गया था दूसरे एड्रेस पे, इस कारण से वो OTP नहीं आ रहा था, इसलिए आपकी गाड़ी नहीं बेची जा सकती थी। तो दोस्तों इस पर भी बातचीत की गई है उनसे और उन्होंने ये कहा है कि हम इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देंगे। तो जो बेचने वाला व्यक्ति है वो दिल्ली छोड़ के चला भी जाए, कहीं भी चला जाए और वो अपना आधार कार्ड कहीं के भी एड्रेस से अपडेट कर दे और वो गाड़ी वहीं से बेचना चाहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो खरीदने वाला व्यक्ति है, तो जो गाड़ी जिस शहर की, मान लीजिए दिल्ली की गाड़ी है तो दिल्ली में वो रजिस्टर्ड है, तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो दिल्ली का ही होना चाहिए, उसका आधार कार्ड दिल्ली का ही होना चाहिए और उसके आधार पे मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। इस पे भी उन्होंने कहा है हम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देंगे, किसी को भी गाड़ी खरीदने बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये सब जो जानकारी मैंने दी है ये हमारे जो ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर है आशीष कुंद्रा जी, ये सारी बातें उनसे हुई हैं और भी काफ़ी सारी बातें हुई हैं। तो जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि यूनियन से हर महीने एक मीटिंग हुआ करेगी। जो भी आपको कोई भी दिक्कत है आप महीने में एक बार हमसे मीटिंग कर सकते हैं, आप हमसे मिलके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और समस्याएं अगर हल करने वाली होंगी तो हम उनको हल अवश्य करेंगे। अगर आपको किसी इमरजेंसी टाइम में अगर मिलना है, आपको महीने में मान लीजिए एक मीटिंग तो आपकी होगी, अगर आपको इमरजेंसी में मिलना है तो आप मिल सकते हैं। वैसे शुक्रवार को भी अपडेट मिलती रहे करेगी। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी जो ट्रांसपोर्ट विभाग से आई थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।